ये सब कुछ देखने के बाद भी हिंदुओं जाकर के हिंद महासागर में तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण जगत जननी माता राधिका और उन्हें ये कथा वाचिका अपने पांडाल में नचा रही है। अब लोग कुछ कहेंगे कि कथा वाचिका का क्या दोष है। यहां पर स्लो मोशन में जो वीडियो चल रही है उसको भी एक बार ध्यान से देख लो। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने इस सृष्टि के निर्माता, जिनके जिनके बिना इस सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता है, जगत जननी माता राधिका, और आज ये लोग, ये ऐसे पाखंड मचाने वाले ढोंगी कथावाचक कथावाचिकाएं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा माता को आज ये पांडाल में नचा रहे हैं, उनकी झांकियां बनवा बनवा कर नचा रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, किसी ने भी मुसलमानों के अल्लाह की झांकी को कहीं पर भी देखा हो तो मुझे बता दो। अरे किसी ने भी ईसा मसीह की ड्रेस पहने करके किसी ने कुछ उनका दृश्य दिखाया हो तो मुझे बता दो। किसी ने भी, अगर बुद्ध धर्म के जो बुद्ध भगवान माने जाते हैं, उनका किसी का भी एक भी ऐसा दृश्य दिखा दो कि कोई व्यक्ति उनकी वेशभूषा पहन करके और नृत्य कर रहा हो या उनकी छवि को लेकर के कोई उपदेश दे रहा हो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इतनी विकृतियां पैदा कर दी गई और ये जो कथावाचक हैं इन्होंने इतनी बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि आज हमारे हिंदू, आज हमारा सनातन, आज हमारी संस्कृति बेड़ा गर्क ऐसा होता जा रहा है इस संस्कृति का कि मुझे देखते देखते मेरे आंसू निकल आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, माता राधिका जो जगत जननी है, आज उन्हें ये लोग पांडाल में नचा रहे हैं। अरे हिंदुओं, अभी भी थोड़ी शर्म कर लो और ऐसे लोगों का वहीं पर उठ करके विरोध करो, भगाओ इनको, उतार करके भगाओ इनको वहां से। इन्होंने ऐसे ऐसे दोहे बना दिए कि लोगों में सिर्फ और सिर्फ भ्रमित लोग रहें, लोगों के अंदर पुरुषार्थ पैदा ना हो, लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नपुंसकता पैदा हो। इन्होंने ऐसे ऐसे दोहे बना दिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चेला कह रहा है कि गुरुजी और गोविंद जी मुझे ये बता दो कि मैं किसके पाए लागू। गुरु कह रहा है कि तुझे भगवान से किसने मिलवाया? क्या गुरुजी आपने? तो बस मैं मुझको बड़ा माना। गुरु ने अपने आप को बड़ा बता दिया, भगवान को छोटा बता दिया। ऐसे ऐसे दोहे कितने तुम्हें गिना दूं बताओ। कंपाउंडर डॉक्टर दोनों खड़े काके लागू पाए, ताते तो कंपाउंडर भलो जो डॉक्टर से दे मिलवाए। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि वो कंपाउंडर बड़ा है या फिर वो डॉक्टर बड़ा है जो ऑपरेशन करने वाला है? उस कंपाउंडर से ही क्यों ना ऑपरेशन करवा लेते हो। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें आज गुरुओं ने अपना कद बड़ा बता दिया और भगवान श्री कृष्ण का कद छोटा बता दिया, इन्होंने ऐसी ऐसी विकृतियां पैदा कर दी हैं समाज में कि आज हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ नपुंसकता पैदा हो। भागवत में ये चार्ज करते हैं 50,000 1 लाख रुपए। ये कोई भी ऐसा एक काम भी ये लोग धर्म का नहीं करते हैं। कथा के अंतिम दिन में भंडारा भी होगा, लेकिन वो उस भंडारे में वो वही लोग खाएंगे जिनके पास धन है, संपत्ति है, हर चीज है, वही लोग उस भंडारे को खाएंगे। लेकिन कोई भी कथा कराने वाला या व्यास गद्दी से जो वक्ता है, कथावाचक है, वो भी ये कभी नहीं बोलेगा कि जो अंतिम दिन का भंडारा हो उसमें से थोड़ा बहुत लेकर के और गांव गांव शहरों में जाओ, जो भिखारी मिले, जो गरीब लोग मिले, उनको थोड़ा सा दान दे दो, उनको तो उनके पेट में थोड़ा सा पहुंचा दो। ऐसा एक भी नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग खाते हैं जो लोग कराते हैं, और जो लोग दान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग उस भंडारे को खाते हैं। बिजनौर में एक कथावाचक की कथा चल रही थी। एक 14-15 साल की बच्ची जिसका नाम था कल्पना, उस बहन ने 31 सवालों को लिखा और जाकर के पूरे पांडाल में उन और पर्चों को बांटा, हर एक के पास, और बिना बता करके। और धीरे धीरे वो व्यास मंच की तरफ बढ़ती गई, वहां जाकर के बैठ गई। जो कथावाचक थे उन्होंने सोचा कि बच्ची अच्छी है। बच्ची ने बोला कि व्यास जी मुझे थोड़ा माइक दो, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। व्यास जी ने सोचा कि बच्ची अच्छी है, कुछ हमारे बारे में बोलेगी। उस बच्ची ने, उस बहन ने ये चैलेंज ठोक करके कहा कि मेरे 31 सवाल हैं, अगर इनका तुम जवाब दे सकते हो तो दो, और मैं तुमसे हारने के लिए भी तैयार हूं, तो मुझे हरा करके दिखा दो। तब वो व्यास क्या कहता है कि बेटा हमने तो सिर्फ और सिर्फ कथा पढ़ ली है, हम तो उनके ऊपर से ही चल रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। ये खुद उस व्यास ने अपने मुंह से कहा। बिजनौर की ये घटना है। और आज वही बहन कल्पना
आज दिल्ली के अंदर अपना डंका बजा रही है। जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लेना। मुझे ये शर्म आती है कि आज ऐसे ऐसे कथावाचक हो गए जिन्होंने धर्म की मर्यादा को इतना तोड़ा कि आज वो कंडीशन वहां तक आ गई है कि खुद जाकर के कूलर की हवाओं में बैठे हैं और लोगों को रुला रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ नपुंसक बना रहे हैं और लोगों के अंदर पुरुषार्थ का 1% भी भाव नहीं दे रहे हैं। वीर रस का कोई भाव नहीं देते हैं ये लोग। भगवान श्री कृष्ण की कहानी इस प्रकार से सुना देंगे, माखन लूटा, चोरी की, चीर हरण, उसके बाद मथुरा कंस का वध कर दिया, उसके बाद अर्जुन के सारथी बन गए, युद्ध हो गया। ऐसी ये कहानी सुना देंगे और ऐसी कहानी एक 5 साल का बच्चा भी सुना देगा। तो फिर तुम क्या सीखने चाहते हो उस पांडाल में? पांडाल के अंदर वही कथावाचक ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे, ऐसे ऐसे गाने सुनाएंगे और हमारे जो भगवान आराध्य देव हैं उनको ये नचाएंगे। और हाँ, ये सब कुछ देखने से पहले हिंदुओं तुम्हारी आंखें फूट जानी चाहिए। लेकिन मुझे ये शर्म आती है कहते हुए कि भगवान श्री कृष्ण की संतान होते हुए, भगवान श्री राम की संतान होते हुए तुम आज उन्हें नृत्य करा करा कर देख रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, माता राधिका, माता सीता, इनकी छवियों का, इनकी झांकी जो बनकर आती है, क्या उसके अंदर एक भी ऐसा गुण है? वो व्यक्ति जिस झांकी का दृश्य दिखा रहा है, क्या उस व्यक्ति के पास वो जिसकी झांकी दिखा रहा है उसका एक भी गुण है? क्या भगवान श्री कृष्ण का एक भी गुण है? क्या माता राधा का कोई भी एक इनके अंदर ऐसा गुण है? लेकिन नहीं, बदनाम जो करना है, सनातन को बदनाम जितना कर सकते हैं ये लोग, उतना ये लोग पूरे तन मन धन से कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और कथा कराने वाले, मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि सुखदेव जी ने इस प्रकार से कहीं पर भी कथा नहीं सुनाई परीक्षित को। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने ऐसी कथाएं नहीं सुनाई कि जाकर के भगवान श्री कृष्ण का नृत्य हो रहा हो, या कहीं पर भी ऐसे गाने नहीं सुनाए कि चूड़ियां बजाऊं या बजाऊं कंगना, मेरा रूठ गया गाना। ऐसे कहीं पर भी सुखदेव भगवान ने कोई भी गाना नहीं सुनाया। सिर्फ उन्होंने सच्चे भाव से कथा का श्रवण कराया राजा परीक्षित को। उन्हें 7वें दिन जाकर के मोक्ष हो गया। और ये लोग तो राजा परीक्षित जी का खुद ही वध कर देते हैं बंदूक लेकर के। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को इतनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, जितने भी सनातनी हैं, जो भी व्यक्ति भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान को मानता है, जो कृष्ण की संतान कहलाता है, जो भगवान श्री राम की संतान कहलाता है, वो ऐसे कुछ दृश्यों को देख करके उनका वहीं पर विरोध करे और उनसे सवाल करे। जिस दिन हमारे अंदर, हमारे माताओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर और हमारे भाइयों युवाओं के अंदर ये साहस हो जाएगा कि सामने जो व्यासपीठ पर जो वक्ता बैठा है उससे सवाल कर सके, और जब उससे सवाल ना आए तो उसे उसी वक्त वहां से उठा करके फेंक देना चाहिए ऐसे लोगों को। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो हमारे भगवान पूज्य हैं, जो भगवान श्री राम हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका सम्मान हमें करना चाहिए। उनका अगर कहीं पर भी अपमान होगा तो ये कृष्णा सोहम अपना सर कटवाने के लिए ससज्ज खड़ा रहेगा। जय सनातन, जय हिंदुत्व। राधे राधे, सोहम।